कांग्रेस का जन्मजात हिंदू विरोध और हिंदू घृणा वो कांग्रेस के डाउनफॉल का कारण है। रविकांत, वक्फ अधिनियम 2013 के संशोधन में हुआ ना, जिसमें आर्टिकल 40 सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन एक्ट, उसमें यह था कि वक्फ ने अगर कह दिया कि यह प्रॉपर्टी वक्फ की है तो है, वो अब आपको साबित करना। मतलब कि 2013 में ये बातें जैसे आप बता रहे हैं, तो जहां खड़ा वो हो जाएंगे और कह देंगे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। आप भ्रम फैलाने के लिए कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हायर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज करना, रिव्यू होना, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है। रविकांत, इस बात को समझा जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया, अनियमितता की बातें आई और भी बहुत कुछ, इसको कैसे देखते हैं? अनियमितता की बात से याद आया जी, तमिलनाडु में एक मंदिर है रविकांत, 1500 वर्ष पुराना। वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये पूरा गांव और ये पूरा मंदिर वक्फ की प्रॉपर्टी। जिन्ना ने 1923 में इसी प्रकार के कानून बनवाए। वक्फ का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। ये सऊदी अरब में वो तो ओरिजिनल मुसलमान है, वो तो कन्वर्टेड नहीं है ना। वक्फ है क्या? नहीं है, नहीं है। तो ये कुछ लोग यूएई में नहीं, तो भारत में क्यों है? मुझे ये बताओ यार, अगर कुछ भी ये नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था, तो ये मस्जिद सटा सटा के बनाने का क्या मतलब था? मंदिर के साथ साथ पूरा मथुरा खाली पड़ा था, कहीं भी बना सकते थे। मतलब लड़ना था, लड़ना था। तो क्या कांग्रेस ने इन सभी चीजों को जानबूझ करके जन्म दिया आजादी के बाद? ये सभी चीजों को एक वोट बैंक के लिए कह लीजिए या तुष्टीकरण के लिए कह लीजिए, या फिर क्या बोले, मुसलमान वोट की इतनी जरूरत थी, या फिर सेकुलरिज्म का झंडा ओढ़ के? नहीं, सेकुलरिज्म क्या है? इस देश में हिंदुओं को गाली देना ही सेकुलरिज्म कहलाता है, और कोई सेकुलरिज्म की यहाँ परिभाषा नहीं है। रामनवमी आने वाली है, मैं पहले बता देता हूँ दर्शकों, कई जगह पे पत्थर चलेंगे। ईद सक्सेसफुली बीत गया, किसी हिंदू ने पत्थर नहीं मारा। पिछली बार बिहार शरीफ में हुआ था। लेकिन हमको कंफ्यूजन है, आप लोग क्लियर कीजिएगा, दर्शक भी आपके क्लियर करें कि अगर वो मालिक टिकट अखिलेश यादव कैसे बांटा, कि जो मालिक लोग हैं कहीं पंचर चला रहे हैं, कहीं रिक्शा चला रहे हैं। आई डोंट वांट टू डिमीन, बट ये मालिक का हालत नहीं होना। और वक्फ भाई सेक्शन 40 में ही तो बदलाव हुआ। नहीं, बिल्कुल बदलाव, बिल्कुल। जो लोग कह रहे हैं कि वक्फ बिल हट गया, वो नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 कभी नहीं हटा, उसी तरह से वक्फ बिल कभी भी नहीं हटा। आपने यार सरकारी संपत्तियों को इस देश में वक्फ की प्रॉपर्टी बना के रखी है। अच्छा, वक्फ से कई लोगों के कल्याण की बातें की गई थी उसमें, जैसे कि मुसलमान समाज को ठीक है, कल्याण की बातें की गई थी, तो वो लोग उसी बात को लेकर सरकार घेर रही है। जेब वगैरह लोग आए थे, पूरे भारत पे शासन किए थे, पूरा ही वक्फ प्रॉपर्टी हमारी मर्जी, जिसको कहते वो वक्फ की हो गई। पहले यार समुद्रगुप्त ने भी तो शासन किया था, अशोक का भी तो शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य का भी था। तो उन लोगों ने कभी दावा नहीं किया कि नहीं? हिंदू का दावा छोड़िए महाराज, हिंदू के पास दावा करने को है क्या? आपके मंदिर सरकारी नियंत्रण में, हमारे टैक्स के पैसों से हज हाउस बनाए जाते हैं। फिल्म का नाम था तलाक, का नाम बदलना पड़ा। निकाह मस्त गजल है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, और पाकिस्तान की एक्ट्रेस थी जिसका गीत था दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सलमा राजीव गांधी ने किया। जो मुस्लिम इस वर्तमान सरकार के बिल को, मनोदशा को समर्थन कर रहे हैं, उनको भी लोग टारगेट में ले रहे हैं। जैसे कुछ स्कॉलर, मौलाना और तमाम जो, देखिए, कोई भी पढ़ा लिखा मुस्लिम वो जानता है कि प्रॉब्लम क्या थी और उसका सॉल्यूशन क्या है। और पसमानदा सीधे कहें तो पसमानदा मुसलमानों को हक मिलेगा, आपको लगता है इस वर्तमान बिल? बिल्कुल मिलना चाहिए। इतने दिनों से पसमानदाओं को गुलाम बना के रखा था, वो हमारी छाती पे चढ़ जाएगी कि अशराफ के मस्जिद में जाकर के पसमानदा काम नमाज पढ़ पाता है। लड़ाई हो जाता है कहीं कहीं पर, लड़ाई हो जाता भाई, जाने का अधिकार ही नहीं है यार। यहाँ तो देवबंदी और बरेलवी साथ साथ नहीं बैठ रहे हैं। सिया सुन्नी दूर की बात है। नहीं, सिया सुन्नी तो हमने इस ईद में देख लिया, वो तो वीडियोस लोगों के हैं, अच्छे पत्थर चले हैं वहां भी। अभी हम कपिल सिब्बल वाले बात पे फिर से आ जाते हैं। लेकिन खतना कराओ तो खुल के आओ। कहने का मतलब क्या हुआ? कपिल सिब्बल खतना कराए हुए हैं, सबका मानसिक खतना हुआ पड़ा हुआ। पूर्वी पाकिस्तान ले लिया, पश्चिमी पाकिस्तान ले लिया। जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि वक्फ और कौन कौन देश में है? रविकांत, एक बात मैं बता दूं, तो यहाँ के मुस्लिम के ब्लड में और बांग्लादेश के मुस्लिम के ब्लड में कोई अंतर नहीं है। और रविकांत, कानून, संविधान ने ये जो है कि हम सड़क पर कत्लेआम करेंगे, तो ये वही कह रहे हैं जो मानते हैं कि हम संविधान में नहीं मानते, हम शरीयत में मानते हैं। अच्छा, अब क्या मस्जिदें इस कानून के तहत तोड़ी जाएगी? क्यों तोड़ी जाएगी? इसका डर उन लोगों ने आशंका जाहिर की है कि सरकार की मनोदशा पर उन्हें भरोसा नहीं है। देखिए, राम मंदिर के ये लोग झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। मैं अभी 2 मिनट में प्रूव कर दूं। राम मंदिर के समय ये कह रहे थे, अल्लाह हाजिर नाजिर जान करके हम बता रहे हैं जनाब, किसी भी भूमि पर जहां पर पहले से मंदिर मौजूद हो, वहां पर मस्जिद बन ही नहीं सकता। बोला है ना, ऑन रिकॉर्ड बोला है। ये कपिल सिब्बल भी वही था, अभिषेक मनु सिंह भी वही था। अब जामा मस्जिद पर भी विवाद हो रहा है कि जामा मस्जिद के अंदर भी शिव मंदिर, जावरनामा और इन सभी चीजों को, क्या ये सरकार 30 करोड़ लोगों को संभालने के लिए तैयार है? आपको क्या लगता है? अनुमानतः एक आंकड़ा। और अगर मैं इसका उत्तर यूं देखूं, क्या इस देश की सरकारें 70 करोड़ हिंदुओं को संभालने के लिए तैयार है? मान लिया यदुमुल्ले साथ नहीं देंगे, लेकिन फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? यदुमुल्ले का मतलब क्या हुआ? यदुमुल्ले का मतलब वही है, यूपी के पार्टियों से आप नहीं, वो तो दिख रहा है ना। मान लिया वो साथ नहीं देंगे, फिर भी इतने हिंदू तो हैं कि सड़क पर वो भी उतर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? हिंदुओं ने चुनिया तो नहीं पहनी है। आप हमारे घर पर दावा ठोक दीजिएगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी होगी, हम बर्दाश्त करते रहे। वक्फ अधिनियम 2024
जिस पर खूब चर्चाएं हो रही थी वह पास हो गया है संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। उन सभी बातों पर अभी हम बात करेंगे। अभिषेक तिवारी जी हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं और साथ ही अभिषेक तिवारी शो चलाते हैं, काफ़ी धमाकेदार अंदाज में बातें रखते हैं। और बाकी औपचारिकता के लिए हम बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब हम आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा यह है कि वक्फ बिल जो था वह बिल नहीं रहा, अब वह कानून बन गया है, एक्ट बन गया है। तो उस पर जरा हम कुछ बातें अभी जानेंगे, समझेंगे और पूछेंगे अभिषेक तिवारी जी से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। झकास भारत के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जी, जय श्री राम के उद्बोध से आपने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि आपका मनोदशा क्या है। और जैसे मेरी मनोदशा देखिए, भारत क्या है? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है जी। और यहां जय श्री राम बोलना लोगों को लगता है कि भाई ये सामने वाला जय श्री राम कहता है तो इसकी विचारधारा कुछ बड़ी खतरनाक सी है। असमंजस की स्थिति में रहती है। क्यों रहना है? भगवान श्री राम का उद्घोष जिस संविधान के प्रथम पन्ने पर भगवान श्री राम जी का राज दरबार का तस्वीर बाबा साहब अंबेडकर ने लगाया, उसमें अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो समस्या क्या है? आप बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा ज्ञानी हो गए क्या? या वो उनको कोई ज्ञान नहीं था? जी, कुछ तो था, कुछ तो मन में भाव रहा होगा कि श्री राम दरबार का पूरा फोटो पहला संविधान के प्रथम पन्ने पे लगाया। क्या मनोदशा रही होगी? कम्युनल थे? बिल्कुल नहीं, वो कम्युनल नहीं थे। वो जानते थे कि भारत के कण कण में राम व्याप्त है जी। इसलिए मैं श्री राम जी का नाम लेता हूं, वो मेरे इष्ट देव हैं। चलिए अब हम मुद्दे पर आते हैं। ये वक्फ अधिनियम 2024 जो आया था संसद में, ये पास हो चुका है। इसको कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा हमला किया जा रहा है या बोला जा रहा है, उसको पहले हम इस पॉइंट पे ले लेंगे कि संसद तो बड़ा सुचारू ढंग से चला, सभी लोग चर्चा में शामिल हुए और भी बहुत कुछ बातें हुई। तो इसको पहले आप कैसे देखते हैं? विपक्ष के द्वारा जो हमला किया जा रहा है वो केवल खाना पूर्ति है या फिर विपक्ष की वो भूमिका में है इसलिए कर रहे हैं या कुछ और बातें हैं? देखिए, कांग्रेस का जन्मजात हिंदू विरोध और हिंदू घृणा वो कांग्रेस के डाउनफॉल का कारण है रविकांत। कांग्रेस ये बात नहीं मानेगी, कांग्रेस ये बात मुझ जैसे पत्रकारों की बात नहीं सुनेगी। लेकिन इस एक्ट में जो 1995 का संशोधन था वो तो फिर भी इस देश का समाज सह लेता, किंतु जो वक्फ अधिनियम 2013 के संशोधन में हुआ ना, जिसमें आर्टिकल 40 सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन एक्ट क्लॉज कह लगी डाला गया, उसमें यह था कि वक्फ ने अगर कह दिया कि यह प्रॉपर्टी वक्फ की है तो है, वो अब आपको साबित करना। मतलब कि 2013 में ये बातें जैसे आप बता रहे हैं, तो जहां खड़ा वो हो जाएंगे और कह देंगे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई, आपके कहने का मतलब? नहीं, मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं है। उसके बाद आपको साबित करना है ट्रिब्यूनल में जाकर के कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है जी। और ठीक है, और ये लोग जो भ्रम फैलाने के लिए कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हायर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, चैलेंज करना, रिव्यू होना, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है रविकांत, इस बात को समझा जाए जी। मैट्रिकुलेशन में कई लोगों के मैथमेटिक्स में पासिंग मार्क की जगह 2 नंबर कम रह जाते हैं, तो अपने मार्कशीट को कहते हैं रीकैलकुलेट करके देखिएगा, या फिर गेसिंग मार्क्स देके। नहीं, रीकैलकुलेट करना और रीचेक होना ये दो अलग अलग चीज है जी। रीकैलकुलेट में जो नंबर उसने दिए उस नंबर को कैलकुलेट किया जाएगा और रीचेक में पूरी कॉपी चेक होती है जी। तो यहां रीचेक का प्रावधान नहीं है, रीकैलकुलेट का प्रावधान है जी। वक्फ ने कह दिया, उसके पास जो अपने हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन बनाए। इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है इस एक्ट में कि वो तो हटाया गया, लेकिन उसके अलावे जो वक्फ की प्रॉपर्टियां डॉक्यूमेंटेड नहीं होंगी, अब उनके लिए क्या है, वो कलेक्टर तय करेगा कि वो सही क्लेम है उनका या नहीं। अच्छा, हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे। कल कपिल सिब्बल जी का बात सुन रहे थे, काफी पुराने नेता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी रहे हैं और है भी, और वह जिस प्रकार से वह बिंदुवार तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे, कई लोगों का कहना है कि वह कुछ हद तक सही है, मगर कैसे सही है
इसी को लेकर खूब अभी मंथन भी हो रहा है। आर्टिकल में कुछ चीजें भी हम पढ़े हैं कि सरकार इन सभी चीजों पर विचार करेगी और भी बहुत कुछ। तो इसको कैसे देखते हैं? कपिल सिब्बल जो जिन बातों को लेकर घेर रहे हैं, क्या वह भी विपक्ष के ही दबाव में ही ये सब बातें कर रहे हैं? पॉइंट बार ये वो पूरा एकदम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया, अनियमितता की बातें आई और भी बहुत कुछ। इसको कैसे देखते हैं? अनियमितता की बात से याद आया जी, तमिलनाडु में एक मंदिर है रविकांत, 1500 वर्ष पुराना। वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये पूरा गांव और ये पूरा मंदिर वक्फ की प्रॉपर्टी है। कमाल की बात है भाई, इतना पावर। उस वक्त तो यहां पाकिस्तान में से मोहम्मद बिन कासिम भी नहीं आया था, पाकिस्तान भी नहीं था इनफैक्ट उस वक्त। तो अफगानिस्तान से मोहम्मद बिन कासिम भी नहीं आया था यहां पे। तो वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? वक्फ की प्रॉपर्टी के जो नियम है, देखिए वक्फ क्या है, एक जिन्ना का थॉट प्रोसेस है। जिन्ना ने 2023 में 1923 में, हाँ सॉरी 1923 में इसी प्रकार के कानून बनवाए और ये सारा काम किया। एक लॉबी है जो इस्लाम के नाम पर, शरीयत के नाम पर, वक्फ का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। आप मुझे बताइए, सऊदी अरब में वो तो ओरिजिनल मुसलमान है जी, वो तो कन्वर्टेड नहीं है ना। वक्फ है क्या? वक्फ है क्या, ये आप ही बताइए। नहीं है, नहीं है। तो ये कुछ लोग जो यूएई में नहीं है, कतर में नहीं है, बहरीन में नहीं है, तो भारत में क्यों है? बोला ना कि कांग्रेस को था भाई कि हमारे ये मुसलमान जो है इनको हमें पालना है, पोसना है, वो तो ठीक है, लेकिन प्रताड़ित करने के लिए। देखिए आश्चर्य की बात है कि इस देश में यह भी साबित करने का प्रयास हुआ कि काशी विश्वनाथ वाली प्रॉपर्टी भी वक्फ की है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाया। लेकिन आपको पता है कृष्ण जन्मभूमि के आसपास की ईदगाह की प्रॉपर्टी वक्फ की है। मुझे ये बताओ यार, अगर कुछ भी ये नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था, तो ये मस्जिद सटा सटा के बनाने का क्या मतलब था? मंदिर के साथ साथ पूरा मथुरा खाली पड़ा था, कहीं भी बना सकते थे। मतलब लड़ना था, लड़ना था, लड़ना था नहीं, उसी की तैयारी है। तो क्या कांग्रेस ने इन सभी चीजों को जानबूझ करके जन्म दिया आजादी के बाद? ये सभी चीजों को एक वोट बैंक के लिए कह लीजिए या तुष्टीकरण के लिए कह लीजिए, या फिर क्या बोले, मुसलमान वोट की इतनी जरूरत थी, या फिर सेकुलरिज्म का झंडा ओढ़ के? नहीं, सेकुलरिज्म क्या है? इस देश में हिंदुओं को गाली देना ही सेकुलरिज्म कहलाता है, और कोई सेकुलरिज्म की यहां परिभाषा नहीं है। ठीक है, पहली बात तो यह। कांग्रेस क्या है, दर्शकों को मैं बताऊं कि ये दंगा बिल लेके आने वाले थे, दंगा अधिनियम बिल 2013 जाते जाते वो नहीं आ पाया, बात अलग है, लेकिन वो प्रयास था। आज उत्पात देखिए, रामनवमी आने वाली है, मैं पहले बता देता हूं दर्शकों को, कई जगह पे पत्थर चलेंगे। ईद सक्सेसफुली बीत गया, किसी हिंदू ने पत्थर नहीं मारा। पिछली बार बिहार शरीफ में हुआ था। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, ये अब क्या है ना कि आज तक इस देश में मुसलमानों को प्रिविलेज सिटीजन की तरह ट्रीट किया गया। नरेंद्र मोदी का कहना है कि भाई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश में सभी लोग बराबर है, कोई हमारा बाप बनने का प्रयास न करे। हालांकि संसद में बर्क ने कहा कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं, बगल में अखिलेश यादव हैं, वो खड़े थे। हमको कंफ्यूजन है, आप लोग क्लियर कीजिएगा, दर्शक भी आपके क्लियर करें कि अगर वो मालिक हैं तो टिकट अखिलेश यादव कैसे बांट रहे हैं? समाजवादी पार्टी के ना विधायक हैं, सांसद हैं, बिल्कुल। तो अगर वो मालिक हैं तो टिकट अखिलेश यादव कैसे बांट रहे हैं? मालिक तो अखिलेश यादव हुआ। तो ये कंफ्यूजन लोगों को क्लियर करना चाहिए। बाकी जो मालिक लोग हैं, कहीं पंचर चला रहे हैं, कहीं रिक्शा चला रहे हैं, आई डोंट वांट टू डिमीन, बट ये मालिक का हालत नहीं होना चाहिए। अगर ये मालिक है तो व्हाट आई वांटेड टू से कि जो ड्रेकोनियन एक्ट है सेक्शन 40 या वक्फ बाय यूजर, वो समाप्त होना चाहिए था। और वक्फ बाय सेक्शन 40 में ही तो बदलाव हुआ ना? नहीं, बिल्कुल बदलाव हुआ। बिल्कुल। जो लोग कह रहे हैं कि वक्फ बिल हट गया, वो नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 कभी नहीं हटा, उसी तरह से वक्फ बिल कभी भी नहीं हटा। लोगों को यह समझना चाहिए कि वक्फ बाय यूजर, आपने यार सरकारी संपत्तियों को इस देश में वक्फ की प्रॉपर्टी बना के रखी है। 130 प्रॉपर्टी को, प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी को कांग्रेस 2013 में जाते जाते वक्फ को दे आई। अभी मोदी सरकार ने वापस ले लिया। अभी ये संसद चल रहा था तो उस वक्त एक बातें जो निकल कर आई कि वर्तमान संसद भवन जो नया वाला बना है वह भी वक्फ बोर्ड के अंतर्गत ही आता था। ये दावा क्लेम भी देखिए, वक्फ है क्या? इस्लाम की प्रॉपर्टी जी। तो इनका मानना है भैया कि हमारे औरंगजेब वगैरह लोग आए थे, पूरे भारत पे शासन किए थे, पूरा ही वक्फ प्रॉपर्टी है, हमारी मर्जी, जिसको कहते वो वक्फ की होगी।
लेकिन उसके पहले यार समुद्रगुप्त ने भी तो शासन किया था, तो अशोक का भी तो शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य का भी था। बिल्कुल। तो उन लोगों ने कभी दावा नहीं किया कि नहीं, हिंदू का दावा छोड़िए महाराज, हिंदू के पास दावा करने को है क्या? आपके मंदिर सरकारी नियंत्रण में, मुझे बताइए कि कौन सा सरकारी नियंत्रण में आज तक मस्जिद है? उल्टे हमारे टैक्स के पैसों से हज हाउस बनाए जाते हैं। ये तो इस देश का सेकुलरिज्म है। हिंदू इज एन 8th क्लास सिटीजन। अच्छा, वक्फ से कई लोगों के कल्याण की बातें की गई थी उसमें, जैसे कि मुसलमान समाज को हाँ, ठीक है। कल्याण की बातें की गई थी, तो वो लोग उसी बात को लेकर सरकार घेर रही है। तो आप इस पे जरा कुछ डिफाइन मतलब एक्सप्लेन करिए कि कैसे वो कल्याण कर रहे थे और किसका कल्याण कर रहे थे और कौन कौन उसमें अमीर हो गए कल्याण करते करते 9.5 लाख ये एकड़ जमीन। जितने वक्फ के बोर्ड में बड़े लोग बैठे हैं, ये लोग अमीर हुए। इस देश के गरीब मुसलमानों का, पसमानदा का, पसमानदा आज तक उनको कोई पूछने वाला नहीं। देखिए, पसमानदा का अशराफ वर्ग एक ही यूज कराता है, तुमसे पत्थर चलवाएगा। छत पे। हाँ, वो रामनवमी में चलवा देंगे क्या? अशराफ, मैं तो कह चुका, वो होगा, आप देख लीजिएगा। ये इसलिए होगा क्योंकि कहने को कहा जाता है राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा कि हिंदुत्व मतलब नफरत नफरत नफरत, और हिस्ट्री जो है और वर्तमान दिखता है कि नफरत 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 कहां है। आपके दर्शकों को एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूं। इस देश में एक फिल्म आने वाली थी, फिल्म का नाम था तलाक तलाक तलाक। उस वक्त भारत में तकरीबन 11% मुसलमान होते थे। चुभ गई लोगों को यह बात, भाई फिल्म का नाम तलाक 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 कैसे रखेंगे? 11% थे तब की मैं बात कर रहा हूं वो, और 80s की बात है, अर्ली 80s की बात है। ये उत्पात मचा इस देश में कि उस फिल्म का नाम बदलना पड़ा, और उस फिल्म का नाम बदल के उस फिल्म का नाम हुआ निकाह, जिसमें वो गुलाम अली की वो फेमस गजल है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, और पाकिस्तान की एक्ट्रेस थी जिसका गीत था दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, सलमा आगा। कहने का तात्पर्य, हाँ, कहने का तात्पर्य यह है कि फिल्में भी पूरा देखते हैं आप जनाब? नहीं, मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं। हाँ। कहने का तात्पर्य जब वो 11% थे तब भी। उसके बाद दूसरा शाहबानो केस अपने आप में हिस्टोरिक है जी। पहली बार संविधान ने कहा कि नहीं, हम शरीयत को नहीं मानेंगे, संविधान को मानेंगे। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजीव गांधी ने कहा ऐसे कैसे, देश तो शरीयत से चलेगा। राजीव गांधी ने किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अभी जो हमारे बिहार के गवर्नर साहब हैं जी, वो उस वक्त उसमें मंत्री थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आरिफ मोहम्मद खान साहब ने सही ठहराया था शाहबानो केस में। लेकिन मुसलमान का आलिम मौलवी, इनका इतना प्रेशर था कि कांग्रेस उस वक्त भी नहीं झेल पाई। पर अब तो ये 20% होने का दावा करते हैं। आज आरिफ मोहम्मद खान का जिस प्रकार से बयान आ रहा है, वह सीधे तौर पे उस वक्त का हवाला देकर इन बातों को कह रहे हैं कि उस वक्त से ही है, उन तमाम बातों को बता रहे हैं कि वक्त में क्या कमियां थी, क्या कुछ थी। तो क्या वह बदले नजर आ रहे हैं? क्या कुछ उस वक्त मंत्री थे, अभी नहीं राज्यपाल हैं? क्या उन्होंने तो लिटरली समर्थन ही किया, वही समर्थन ही किया है। तो उस वक्त भी शाहबानो के केस में उन्होंने शाहबानो के जजमेंट जो आए थे सुप्रीम कोर्ट से, उसका समर्थन किया था। राजीव गांधी से गुस्सा होकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया था मंत्रालय से। एक मुस्लिम ने इस्तीफा दे दिया, बोला नहीं, शाहबानो के साथ ये इंजस्टिस होगा, इस देश की लाखों महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ इंजस्टिस कर रहे हैं आप। जो मुस्लिम इस वर्तमान सरकार के बिल को, मनोदशा को समर्थन कर रहे हैं, उनको भी लोग टारगेट में ले रहे हैं। जैसे कुछ स्कॉलर, मौलाना और तमाम जो, देखिए, कोई भी पढ़ा लिखा मुस्लिम वो जानता है कि प्रॉब्लम क्या थी और उसका सॉल्यूशन क्या है। और क्या पसमानदा, सीधे कहें तो पसमानदा मुसलमानों को हक मिलेगा, आपको लगता है इस वर्तमान बिल? बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए, बात ये नहीं है मिलेगा कि नहीं, ये तो फ्यूचर की बात है जी। मिलना चाहिए, वो मगर ओवैसी, असलुद्दीन ओवैसी जो हैं, आप जानते हैं, देखिए, अशराफ वर्ग के मुसलमानों की प्रॉब्लम ये है कि उनको लग रहा है कि इतने दिनों से पसमानदाओं को गुलाम बना के रखा था, वो हमारी छाती पे चढ़ जाएंगे और एक दिन अपना अधिकार मांगेंगे। सीधी बात ये है। मतलब दलित मुसलमानों को हक अब मिलेगा। वो इस बात से डर में थे कि ये लोग, मतलब कि क्या नहीं मिल रहा है, तो अब ये लोग नहीं, उनका देने का कभी प्लान ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि अशराफ के मस्जिद में जाकर के पसमानदा कहां नमाज पढ़ पाता है? लड़ाई हो जाता है कहीं कहीं पर, लड़ाई हो जाता, भाई जाने का अधिकार ही नहीं है यार। कहां अशराफ और पसमानदा साथ साथ बैठ रहे हैं?
यहाँ तो देवबंदी और बरेलवी साथ साथ नहीं बैठ रहे हैं। सिया सुन्नी दूर की बात है। नहीं, सिया सुन्नी तो हमने इस ईद में देख लिया, वो तो वीडियोस लोगों के हैं, अच्छे पत्थर चले हैं, वहां भी पत्थरबाजी का नमूना पेश किया गया। कहने का तात्पर्य इसको रोस्ट में कोई ना ले। अच्छा, अभी हम कपिल सिब्बल वाले बात पे फिर से आ जाते हैं। कपिल सिब्बल के बयान को कैसे लेते हैं? देखिए, कपिल सिब्बल के जो बातें हुआ जुड़वा रहे हैं कि सरकार को ये चीजें भी करनी चाहिए, जोड़नी चाहिए, वो भी लगा कि दिल से पक्ष में है, मगर कुछ चीजें ये नहीं, देखिए मैं कपिल सिब्बल को कभी सीरियसली नहीं लेता। ये कपिल सिब्बल वही है जिसने कहा था 2G में 0 लॉस हुआ है। देखिए, सारे इंजीनियर जो है कंफ्यूज हो गया, बोला आर्किमिडीज की थ्योरी पढ़ी है, न्यूटन की थ्योरी पढ़ी है, न्यूटन के लॉ पढ़े हैं, लेकिन ये 0 लॉस वाला थ्योरी आज तक नहीं पढ़ा है। कैग की रिपोर्ट थी और सामने कपिल सिब्बल ने कह दिया। सो ही इज काइंड ऑफ दैट पर्सन जिसने राम के एग्जिस्टेंस को मानने से इनकार कर दिया। उस पर मैं क्या चर्चा करूं? मैं राम का साधक हूं, मेरे इष्ट देव हैं भगवान श्री राम, और सामने वाला राम में नहीं मानता। कांग्रेस की सरकार के कई नेता तो उसके खिलाफ भी गए थे। मुझे इस बात से कोई फर्क, देखिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वली मौला को मानो, आप खतना कराओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब, लेकिन खतना कराओ तो खुल के आओ, खुल के आओ। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ? कपिल सिब्बल खतना कराए हुए हैं, सबका मानसिक खतना हुआ पड़ा हुआ है। ये लोग लालू प्रसाद यादव के द्वारा खुद के 2010 के दिए स्टेटमेंट को मानने को तैयार नहीं। उनका लड़का 9वीं पास तेजस्वी यादव, लेकिन फिर मैं उनको दोष नहीं देता, उनका पढ़ाई का स्तर भी उतना नहीं है, तो राजनीति भी फिर प्रभावित होगी उनका इस नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका बौद्धिक स्तर ही उतना नहीं है कि वो वक्त को समझ पाया। पास नहीं, कॉलेज जो कॉलेज तक नहीं गया वो वक्त का एक्ट और ये सब कैसे समझ पाएगा कि कितना ड्रैकोनियन एक्ट है? सुनिए, पढ़ाई उसमें से लेना नहीं है, समझ सकता है ना बाद में, ये तो हो सकता है ना। कैसे मतलब फाइल निकालेंगे तो समझ जाएंगे ना वो, अक्षर सा तो ये ज्ञान तो उनको है। ये क्या पता है कि नहीं, हमको कैसे पता? मतलब आप इतना उन्हें प्रश्नवाचक कोई चिन्ह नहीं है। देखिए, अंग्रेजी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं राजद के लोग की तेजस्वी यादव के देखो, अंग्रेजी दूसरी क्लास में जो सेंट जोसेफ में लड़का पढ़ता है वो भी बहुत बढ़िया बोल लेता है। हाँ, तो इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो शिक्षित है यार। 9वीं तक में तो आदमी कुछ पढ़ता लिखता होगा ना। आप ऐसे लेट मी टेल यू वन थिंग जी, जो यूएस में बंदा है कोई 8 साल का बच्चा, वो कौन सा मदर टंग यूज करता है? इंग्लिश, अंग्रेजी ना जी। सो यू कैन नॉट से दैट इफ समवन स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश ही इज लिटरेट। नहीं, वो संभव नहीं, संभव नहीं है। ये लिटरेसी का यानी कि ये बातें तो समझ में आती है कि वो बौद्धिक क्षमता का परिचायक अंग्रेजी जानना नहीं हो सकता। ये मेरे लिए कभी मैटर ही नहीं करता। एक अनपढ़ आदमी भी बुद्धिजीवी, देखिए बुद्धिजीवी होना, शिक्षित होना और डिग्रीधारी होना, ये 3 अलग-अलग डायरेक्ट सवाल है। तेजस्वी यादव वक्फ जो वर्तमान बिल पास हुआ है उसको समझना ही नहीं चाहते थे या समझ नहीं रहे हैं? ये दो बात नहीं, समझना नहीं चाहते, समझना नहीं, उनको समझाया। देखिए, अब पिताजी की बात नहीं समझ में आ रही है तो मेरे और आपके समझाने से क्या समझेंगे? क्या आएगा? वो कह रहे हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव का लोकसभा में सदन में बयान है कि डकबंगला के पास के आसपास के प्राइम प्रॉपर्टीज जो है वो वक्फ में ले रही है। ठीक, अभी दूसरा उदाहरण देता हूं, क्यों नहीं समझना चाहते। फतुहा के जिस गांव में पूरे गांव को वक्फ प्रॉपर्टी ने अपना क्लेम बताया था, इसीलिए वक्फ बाय यूजर हटाना बहुत जरूरी था। मुझे ये बताइए कि उस गांव में यादव रहते थे कि नहीं रहते थे? रहते थे। उस गांव में गरीब मुसलमान रहते होंगे, बिल्कुल, भूमिहार, पंडित, ब्राह्मण, सभी जातियों के लोग गांव में रहते थे। आपको पता है जब पूरे गांव की ही प्रॉपर्टी वक्फ की होगी, कैसे 200 साल का पेपर उनके पास रखा हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टी घोषित कर दी। तो समझना जब कोई नहीं चाहता उसको क्या समझना? अच्छा, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, क्या ये लोग भी नहीं समझना चाहते हैं या विपक्ष का कोरम पूरा कर रहे हैं? हुआ, देखिए, मैं अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल इसके बारे में ये बताऊं कि चूंकि विपक्ष के कृपा दृष्टि के कारण राज्यसभा के पद पर हैं, लोकसभा चुनाव तो जीतने की हैसियत है नहीं, 600 वोट मिलेंगे नहीं, इतनी हैसियत तो नहीं है। तो चूंकि किसी के कृपा दृष्टि के कारण आप विपक्ष से सांसद बने हुए हैं तो आपको अपना कार्य निभाना है, वहां निभा रहे थे। तो वो बस। चलिए, अब वक्फ पर आते हैं। कई मुस्लिम संगठनों द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि अब हम लोग आक्रामक रैली, प्रदर्शन, आंदोलन करेंगे और भी बहुत कुछ बातें। इसको कैसे देखते हैं? क्या सरकार इन सभी चीज में को संभाल पाएगी जिस प्रकार से माहौल खराब होगा, या और भी चीजें जो बातें आ रही है जैसे 370 के वक्त किया कि मगर सरकार ने संभाल लिया था, मगर ये पूरे देश में ये जिन्ना वाली धमकी अब नहीं चलेगी। जवाब देगी सरकार क्या?
नहीं, आप मुझे ये बताइए, ये जिन्ना वाली धमकी दे क्यों रहे हैं? ले लिया ना पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। ये तो कांग्रेस के कुकर्म है कि अभी भी वक्त के नाम पर आपके पास भूमि पड़ी हुई है। वाह रे वाह, पूर्वी पाकिस्तान ले लिया, पश्चिमी पाकिस्तान ले लिया, एक बांग्लादेश बना, एक पाकिस्तान बना। अच्छा, और बाकी बची हुई भूमि यहाँ पर वक्फ बनी। तो हिंदू अच्छा, क्या घंटा हिलाने के लिए आपने किया था ये? अच्छा अभिषेक जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि वक्फ और कौन कौन देश में है ये बात? अब देखिए, जो प्रोमिनेंट मुस्लिम देश है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को छोड़ दीजिए, वहां वक्फ नहीं है। नहीं है। यहाँ पे जो 7-8 देश हैं, बस इतना ही देर में हाई तो बस 7-8, मैंने बोला सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान ही है। मैं बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान डिनोट करता हूं, मैं पहले ही बताया। बिल्कुल। तो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान है। और जो लोग कहते हैं ना कि ये तो बांग्लादेशी मुस्लिम फलाना ढिमकाना कर रहे हैं, रविकांत एक बात मैं बता दूं, बिहार, बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान ये सब प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के अंदर आता था। तो यहां के मुस्लिम के ब्लड में और बांग्लादेश के मुस्लिम के ब्लड में कोई अंतर नहीं है। तो जब ब्लड में अंतर नहीं है तो उनके क्रियाकलापों में भी अंतर नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये उसी वहाबिज्म को फॉलो करते हैं जो बांग्लादेश के लोग करते हैं या यहां के करते हैं। तो कोई अंतर नहीं है। तो फिर भी ये जो धमकियां दी जा रही हैं कि रक्तपात हो जाएगा, तो बिहार में ऑलरेडी सरकार मुझे लगता है बहुत अच्छे से संभाल लेगी। यूपी में तो आपको पता है जी, यूपी में तो क्या है कि आप बताने की आवश्यकता नहीं, बुलडोजर चलेगा बाद में, पैसे वसूले जाएंगे पहले, वो बाद में। वो जो घर बार है वो अभी बाबा, हाँ, वो सब नीलाम हो जाता है। एक कार तोड़िएगा 10 से वसूल लेंगे, पूरा एकदम। देखिए, कितने लोग तोड़े। मेरा ये मानना है कि रूल शुड बी फॉलो ऑन द एज ऑफ शॉर्ट। तलवार की धार पे कानून का पालन होना चाहिए। और रविकांत, कानून संविधान सम्मत पारित हुआ ना, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित हुआ ना। अच्छा, कुछ तो बातें मुसलमान मुझे ये क्यों नहीं आके कहता कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे बदल दें? तुम सत्ता में आओ, बदल दो। बिल्कुल, 300 सांसद लाइए, बदलिए। ये भी बातें हैं। भाजपा के सामने भी ये चुनौती मिली थी 50 साल पहले। ये जो है कि हम सड़क पर कत्लेआम करेंगे, तो ये वही कह रहे हैं जो मानते हैं कि हम संविधान में नहीं मानते, हम शरीयत में मानते हैं। अच्छा, अब क्या मस्जिदें इस कानून के तहत तोड़ी जाएगी? क्यों तोड़ी जाएगी? इसका डर उन लोगों ने आशंका जाहिर की है कि सरकार की मनोदशा पर उन्हें भरोसा नहीं है। सरकार का कार्यकलाप, सरकार की बातचीत, सरकार की शैली से ये बातें तय हो गई है कि वो मुसलमानों को परेशान करेगी। ये बातें आई है, मुसलमानों को परेशान करेगी। आपको पता है इस देश में आप जहां पर ट्राइबल्स रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनकी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकते, आपको पता है ना? बिल्कुल। तो वहां पर मजार बना के किसने परेशान किया? सरकार ने परेशान किया, वक्फ बोर्ड के नाम पर आपने किया। कैसे हड़पी? मुझे ये बताइए, इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता कारवा कैसे लूटा? झारखंड में आदिवासियों की भूमि पर आपने मस्जिदें बना दी। आदिवासी की भूमि पर आपने वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम कर दिया। सेक्शन 5 और 6 में कहा गया है कि आदिवासी की भूमि रहेगी, चाहे उस पर आपने मस्जिद भी बना दी हो। दिक्कत यहां है जी। तो गलती आपने की ना, सरकार ने तो नहीं की। आप सरकारी प्रॉपर्टी पर भी क्लेम कर, अब सीधे कहा जाए कि बदला लिया जाएगा। ये इन बातों से पहले आपने किया, अब सरकार एक्शन में है। सरकारी तंत्र सरकार ये कह रही है कि जिसका जो प्रॉपर्टी है उसको मिलना चाहिए, जिसका जो अधिकार है, समान अधिकार। ओवैसी जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं कि वो सभी मस्जिदों को एक दिन हटाएगी और बोलेगी यहां से हटाओ, वहां से हटाओ, सारे तो भाई आपने बनाया क्यों? आपने ज्ञानवापी को क्यों तोड़ा? और यह मत कहिएगा कि नहीं तोड़ा। आज भी कलकत्ता के म्यूजियम में औरंगजेब के द्वारा दिया गया शासन का वो आदेश है कि ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ा जाए। वही नहीं, हजारों मंदिर तोड़ने नहीं, मुझे हजारों से मतलब नहीं है। देखिए, राम मंदिर के ये लोग झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। मैं अभी 2 मिनट में प्रूव कर दूं। राम मंदिर के समय ये कह रहे थे, अल्लाह हाजिर नाजिर जान करके हम बता रहे हैं जनाब, किसी भी भूमि पर जहां पर पहले से मंदिर मौजूद हो वहां पर मस्जिद बन ही नहीं सकता। बोला है ना, ऑन रिकॉर्ड बोला है। ये कपिल सिब्बल भी वही था, अभिषेक मनु सिंह भी वही था, और ये सारे जो आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले थे, ये वो भी थे। और आप मिमिक्री करके बता भी एकदम सेम वैसे ही रहे हैं। नहीं, इन्होंने बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला है। अब मैं बताऊं
कि आप जाइए कुतुब मीनार, वहां पर कुतुबुल मस्जिद है, वहां पर लिखा हुआ है एएसआई के द्वारा। एएसआई अभिषेक तिवारी तो नहीं चला था ना। अच्छा, अब जामा मस्जिद पर भी विवाद हो रहा है कि जामा मस्जिद के अंदर भी शिव मंदिर होने का कुछ लोग ये भैया ऐसा बाबरनामा और इन सभी चीजों को भैया बना रहे हैं। authentic- तो ये जो बोर्ड नया जो बन गया है आपका ये एक्ट, तो इससे कई जो प्रतिष्ठित मतलब कह सकते हैं पुरानी मस्जिदें हैं उन सभी को भी खतरा है। इसका भी डर वो खतरा क्या है? अब संबल को की खुदाई हुई, जहां जहां खुदाई हुई वहां देखिए गायब क्या जहां जहां खुदाई हुई वहां भगवान निकल रहे हैं। तो ये बताता है कि धरती, ये सब तो भगवान की है ही प्रॉपर्टी। बस खाली हम इतना चेंज कर दें कि आपने कहा ये सब कुछ अल्लाह की प्रॉपर्टी है और हम ये कह दें ये सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है, तब तो बवाल हो जाएगा ना देश में। बिल्कुल है, हम ये नहीं कर रहे हैं ना। 30 करोड़ लोग हम खाली ये क्या ये सरकार 30 करोड़ लोगों को संभालने के लिए तैयार है? आपको क्या लगता है? अनुमानता एक आंकड़ा। और अगर मैं इसका उत्तर यूं दे कि क्या इस देश की सरकारें 70 करोड़ हिंदुओं को संभालने के लिए तैयार है? मान लिया यदुमुल्ले साथ नहीं देंगे, मान लिया यदुमुल्ले साथ नहीं देंगे, लेकिन फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? यदुमुल्ले का मतलब क्या हुआ? यदुमुल्ले का मतलब वही है बिहार यूपी के पार्टियों से आप नहीं, वो तो दिख रहा है ना। आपने कृष्ण जन्मभूमि पर साथ देना होता तो दिया होता ना विष्णु शंकर जैन का, आपने तो नहीं दिया है। मैं पार्टियों का नाम नहीं ले रहा हूं, ना मैं किसी जाति का, मैं तो कह रहा हूं यदुमुल्ले एक नया टर्म है। समझने वाले समझ रहे हैं कि कौन मौलवी का भेष धारण किए हुए कौन कालनेमी बन रहा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। मान लिया वो साथ नहीं देंगे, फिर भी इतने हिंदू तो हैं कि सड़क पर वो भी उतर सकते हैं। मतलब कि माहौल खराब होने की हम कहां कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप आशंका जता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। क्या आप करेंगे तो हो ही सकता है। हिंदुओं ने चूड़ियां तो नहीं पहनी है। आप हमारे घर पर दावा ठोक दीजिएगा कि ये वक्त की प्रॉपर्टी हो गई, हम बर्दाश्त करते रहे, और ये कब तक चलेगा? इस देश के कुछ लोग अपने आप को प्रिविलेज सिटीजन के तौर पर लेना बंद कर दें। चलिए, बड़ी बात बता रहे हैं। अब हम फटाफट ये क्या क्या प्रावधान जो बदले हैं उससे फायदा होगा जो देखिए कई बिंदुओं में इसमें वक्फ बिल जो नया आया, जो नया वक्फ बिल है, तो इसमें जो पहले केसेस ट्रिब्यूनल में जाते थे और ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, उसमें कहा गया है कि अब वक्फ में जो ट्रिब्यूनल का फैसला होगा वो आखिरी नहीं होगा। आप हायर कोर्ट्स में जाइए, वो सिविल सूट की तरह ट्रीट किया जाएगा। हाँ, जैसे आम जमीन का विवाद होता है वैसे ठीक है। अब ये इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने जिन जिन लोगों का, गरीब मुसलमानों का भी भूमि हड़प रखा है, उसमें वो भी कोर्ट चला जाएगा। और कोई बिंदु दूसरा जो मैंने कहा कि इसमें सेक्शन 5 और सेक्शन 6 कहता है कि जो शेड्यूल ट्राइब की प्रॉपर्टी पर जो कब्जा है वो नहीं माना जाएगा। अगर आपने कब्जा किया छोड़ना पड़ेगा आपको। आर्टिकल 40 तो मैंने पहले ही बता दिया कि वो हटा दिया गया, अब वो नहीं है। इसमें एक और चीज जो सबसे बड़ा चेंज है कि अब जो डॉक्यूमेंटेड वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है उसका वेरिफिकेशन कलेक्टर करेगा। न्यायोचित है ना, कलेक्टर मतलब को गवर्नमेंट के हाथ में बड़ा एक चाबुक, मतलब ये कह सकते हैं होना ही चाहिए भाई, होना ही चाहिए। की पोस्ट पर गवर्नमेंट बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी सरकार देखिए, ये देश डेमोक्रेसी से चलता है, ये देश डेमोक्रेटिक देश है, संविधान से चलेगा। आपके कहने से थोड़ी ना शरीयत से चलेगा। पर सरिया कानून वाले तो भाई सरिया मानना था तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान चले जाते हैं। ये देश बाबा साहब अंबेडकर के कानून की किताब से चलेगा। और कोई चीजें वक्फ में जो बदलाव होने से और फायदा हुआ, ये 3-4 चीजें ये जो मेन चीजें हैं यही 4 चीजें हैं, बाकी जैसा था वैसा ही है। बाकी जैसा था जैसा ही है। बाकी हम वक्फ पर अभी कई बातें हम कर रहे थे अभिषेक जी से। अभिषेक तिवारी शो में धमाकेदार अंदाज में बोलते हैं। हम लगभग 25 मिनट की बातचीत हमने किया है, आधे घंटे का भी कह सकते हैं। तो उसमें कई बातें और कई चीज़ें आ चुकी है और कई बातें जो छूट गई होगी हम और भी बातें करेंगे। और भी कुछ बातें अगर बोलना और बताना चाहें जो महत्वपूर्ण हो इस वक्फ अधिनियम, इस नए वक्फ बिल पर, तो देखिए, जैसे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज के विवाद के बारे में बात कही थी जी। अब ये जरूर है कि मुस्लिम समाज में, जैसे कि जौहर यूनिवर्सिटी आपको आजम खान का याद होगा, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी उसने रख ली थी। अच्छा, ये आजम खान आजम खान और इसको कॉलेज स्कूल हाँ सब बना लिया।
तो इस तरह के जो विवादित चीजें हैं, इसका सॉल्यूशन अब सरकार पर निकलेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल पर नहीं निकलेगा। ये बहुत, देखिए ये अपने आप में आर्टिकल 14, अच्छा जो सबसे बड़ा प्रावधान 2013 वाले में जो मैंने कहा अमेंडमेंट हुआ था कि वो किसी की प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं, वो डेंजरस था, वो डेंजरस था बहुत जो dangerous। 2013 में कांग्रेस की सरकार ने लाई। हाँ, बिल्कुल। और इसको लोगों तक ये पहुंचाने में कामयाब रहे कई लोग भाजपा के, और ऐसे भाजपा के लोग, देखिए कांग्रेस की मुसीबत भाजपा नहीं है, वो खुद है। कांग्रेस का मुसीबत स्वयं, वो स्वयं है। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक राहुल गांधी है, उसके जैसा और वो बेचारे तो कुछ बोले भी नहीं है, नहीं उनकी बहन प्रियंका बोली। देखिए वो एक अलग कारण है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल दर्शक कमेंट में दे इसका, जी जी। अगर ये वक्फ जो 2013 वाला कांग्रेस का अमेंडमेंट था इतना ही अच्छा था, तो केरल कैथोलिक क्रिश्चियंस इसके विरोध में क्यों? उन्होंने कहा कि हमारा 400 एकड़ हड़प लिया है। उनका भी तो हड़पे हुए थे। और कांग्रेस सोनिया गांधी ये बताएं कि अगर केरल कैथोलिक सही बोल रहा है या ये मस्जिद वाले सही बोल रहे हैं, या आलिम वाला सही बोल रहे हैं, आलिम सही बोल रहे हैं। चलिए जनता जवाब दें। बाकी हम तमाम बातें अभिषेक तिवारी जी से कर चुके हैं और भी बातें करते रहेंगे। फिलहाल के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे भाई साहब को, इन्होंने वक्त दिया, कई बातें बताया, समझाया, उसके लिए हम अभी आए थे समझने जानने। आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय संविधान।